दो Let's dance परियां in the enchant- जो कभी बेस्ट फ्रेंड्स थीं, एक ताज ने उन्हें दुश्मन बना दिया। How could you betray me? You left me no choice. Our friendship is over. एक दौर था जब बादलों के ऊपर एक चमकता हुआ शहर था जिसका नाम था नूराबाद। ये शहर सिर्फ खूबसूरत नहीं था, ये जादू से भरा हुआ था। नूराबाद में रहने वाली परियों की हुक्मरान थी मलिका नूर। उनकी हुकूमत में अमन था, रोशनी थी और सपने थे। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक इम्तिहान था। नूराबाद के चमकते महलों से दूर फूलों से घिरी एक छोटी सी झुग्गी में रहती थी एक मासूम सी परी। हया गरीब थी मगर उसका दिल अमीर था। सुबह का मंजर, हल्की धूप, परिंदों की आवाज। एक दिन मैं सबसे खूबसूरत लिबास डिजाइन करूंगी और सबको साबित कर दूंगी कि हुनर पैसों का मोहताज नहीं होता। उसके पास सिलाई मशीन नहीं थी, वो हाथों से ही कपड़े सीती थी। उसकी उंगलियों पर छोटे छोटे जख्म थे मगर उसकी आंखों में चमक थी। नूराबाद में एक और मशहूर परी रहती थी। जरीन अमीर थी। उसके पास महंगी ड्रेसेस, इंपोर्टेड फैब्रिक्स और चमकते गहने थे। पूरी सल्तनत में मुझ जैसा टेस्ट किसी का नहीं। मैं इन्हें अगले साल रॉयल डिजाइनर बनूंगी। उसकी सहेली मेहर हया भी डिजाइन करती है। सुना है उसका काम अच्छा होता है। वो उसके पास मशीन तक नहीं, कंपटीशन जीतेगी। मजाक है क्या? और यहीं से जलन शुरू होती है। एक दिन महल के मीनारों से आवाज गूंजी, मालिका नूर का फरमान है, इस साल नूराबाद में रॉयल फैंसी ड्रेस मुकाबला होगा। शहर में शोर मच गया। जो जीतेगा उसे रॉयल डिजाइनर का खिताब दिया जाएगा और महल में रहने का मौका मिलेगा। हया का दिल जोर से धड़कने लगा। हया धीरे से, ये मेरा मौका है। जरीन अपने कमरे में, जीत तो मुझे ही मिलनी है। मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लूंगी। जरीन जोर से हंसती है। तुम मशीन के बगैर? हया तुम सपने कम देखा करो। सब हंसने लगती हैं। हया चुप हो जाती है। घर वापस आते हुए, मशीन के बगैर मैं इतनी जल्दी ड्रेस कैसे बनाऊंगी? थोड़ी देर खामोशी, फिर अचानक उसकी आंखों में रोशनी आती है। मैं सब्जियां और फूल उगाऊंगी, उन्हें बेचकर पैसे जमा करूंगी। मैं हार नहीं मानूंगी। मिट्टी खोदना, बीज बोना, पानी देना, सुबह जल्दी उठना। रास्ता चाहे कितना मुश्किल हो, मैं रुकूंगी नहीं। दिन गुजरते हैं, पैसे जमा होते हैं, मगर फिर हया रात को पैसे गिनकर उदास होती है। इतने पैसे काफी नहीं, मुझे और मेहनत करनी होगी। हया काम की तलाश में निकलती है। कई दरवाजे खटखटाती है। आखिर एक बड़ी हवेली का दरवाजा खुलता है। एक नर्म दिल परी, अरीबा। क्या बात है बेटी? मुझे काम चाहिए, प्लीज। कल से आ जाना। बर्तन सफाई सब कर पाओगी? जी, मैं सब कर लूंगी। जरीन, हया सब्जी बेच रही है और हवेली में काम भी करती है। ये लड़की रुक क्यों नहीं रही? शायद वो जीतना चाहती है। उसे रोकना होगा। आखिर वो दिन आता है। हया बाजार जाती है। ये देखो बेटी, सुनहरी सिलाई मशीन, मजबूत और तेज। हया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हया, मेरी मेहनत का फल। वो मशीन खरीद लेती है। दूर से जरीन की सहेली देख लेती है। हमें उसे जीतने से पहले रोकना होगा।
रात का अंधेरा नूनाबाद पर छा चुका था। हल्का सा चांद और ठंडी हवा का एहसास फिजा में था और हया अपनी नई सिलाई मशीन के पास बैठी थी। वो मशीन को प्यार से देखते हुए बोली, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। अब मैं वक्त से पहले ड्रेस तैयार कर लूंगी। वो कपड़ा काट रही थी, धागे रंग रही थी और मोती सजा रही थी। हर सिलाई के साथ वो अपने सपने बुन रही थी। दूसरी तरफ जरीन अपने महंगे कमरे में बेचैन घूम रही थी। वो गुस्से से बोली, वो लड़की क्यों हार नहीं मान रही? मैंने सोचा था गुर्बत उसे रोक देगी। महर ने धीरे से कहा। शायद वो सच में टैलेंटेड है। जरीन तंज से बोली, टैलेंट? टैलेंट से ज्यादा पैसा और पावर काम आता है। थोड़ी देर की खामोशी के बाद जरीन की आंखों में चालाक सी चमक आई। वो बोली, अगर वो कंपटीशन तक पहुंच ही ना पाए तो? महर घबरा कर पूछती है। मतलब? जरीन मुस्कुराती है। उसकी ताकत उसकी मशीन है और उसका ड्रेस। रात गहरी होती है और हया अपनी झुग्गी में थक कर सो चुकी होती है। दरवाजा आहिस्ता से खुलता है और जरीन और महर अंधेरे में चुपके से अंदर आती हैं। महर फुसफुसा कर कहती है, जल्दी करो, कोई देख ना ले। जरीन मशीन को देखकर कहती है, यही है उसका सपना। वो मशीन उठा लेती है। फिर उसकी नजर लटके हुए गाउन पर पड़ती है ये भी रहने नहीं देना चाहिए। और जानबूझकर गाउन का एक हिस्सा फाड़ देती है। कपड़े की हल्की सी आवाज गूंजती है। फिर दोनों पीछे के रास्ते से भाग जाती हैं। सुबह की पहली रोशनी के साथ हया मुस्कुरा कर उठती है। वो कहती है, आज बस फिनिशिंग करनी है, फिर मैं जीतने के लिए रेडी हूं। लेकिन जैसे ही वो कमरे में जाती है, वो जम सी जाती है। मशीन गायब होती है और गाउन फटा हुआ होता है। उसके हाथ से कपड़ा गिर जाता है। वो धीमी आवाज में कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। वो हर जगह देखने लगती है। No, not here either. I can't find it anywhere. मेरी मशीन यहीं थी। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और वो जमीन पर बैठकर रो देती है। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया, इतनी मेहनत, इतनी रातें। वो टूट कर कहती है, शायद जरीन सही कहती थी, मैं कभी जीत ही नहीं सकती। हवा चलती है और दरवाजा हल्का सा खटखटाता है। अंदर अरीबा आती है और पूछती है, हाया, तुम रो क्यों रही हो? हया सब कुछ बता देती है। अरीबा का चेहरा सख्त हो जाता है और वो कहती है, ये किसी की साजिश है। हया मायूसी सी कहती है, लेकिन मैं क्या करूं, आज शाम ही कंपटीशन है। अरीबा उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, जीतने वाले वो नहीं होते जिनके पास सब कुछ हो, जीतने वाले वो होते हैं जो गिरकर उठ जाएं। ये अल्फाज हया के दिल में उतर जाते हैं। वो आंसू साफ करके कहती है, मैं हार नहीं मानूंगी। अरीबा पूछती है, मशीन के बगैर? हया मजबूती से कहती है, मेरे हाथ तब भी मेरे साथ हैं। वो फटे हुए गाउन को उठाती है, धागा निकालती है और सुई हाथ में लेती है। हर सिलाई के साथ मैं अपना दर्द जोड़ूंगी और उसे ताकत बनाऊंगी। क्लॉक टिक टिक कर रही होती है और बाहर महल में तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। Perfect, drape it here. In a castle full of light, fairy wings shining bright, dresses glowing in the night, magic everywhere tonight, spinning colors in the air, dreams and beauty everywhere. Shine like stars, let the magic show. Princess hearts begin to glow. Dancing dreams in golden light. Fairy fashion shining bright. रॉयल अनाउंसर ऐलान करता है, आज शाम नूराबाद का सबसे बड़ा मुकाबला होगा। हया घर में बैठी तेज तेज सिलाई कर रही होती है। उसकी उंगली चुभ जाती है और खून का हल्का सा कतरा कपड़े पर गिरता है, लेकिन वो रुकती नहीं। वो कहती है, तकलीफ मुझे रोक नहीं सकती। धागे जोड़ते हुए, मोती दोबारा लगाते हुए और फटे हिस्से को स्टाइलिश कट में बदलते हुए वो डिजाइन इम्प्रोवाइज करती है।
धीरे धीरे उसका गाउन पहले से भी ज्यादा यूनिक लगने लगता है। दूसरी तरफ महल में रोशनियां जगमग कर रही होती हैं। मलिका नूर स्टेज के पीछे तैयार हो रही होती हैं। अनाउंसर आवाज लगाता है, सारी परियान अपनी जगह पर बैठ जाएं। जरीन अपना हरा चमकता लिबास पहनकर कहती है, आज मेरी जीत पक्की है। महर परेशान होकर पूछती है, अगर हाया आ गई तो? जरीन यकीन से कहती है, वो नहीं आएगी। उसी वक्त हया अपना गाउन पहनती है और आईने के सामने खड़ी होती है। एक लम्हे के लिए वो खुद को देखती है। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ आग होती है। वो कहती है, मैं सिर्फ कंपटीशन नहीं जीतूंगी, मैं अपना खुद पर यकीन जीतूंगी। फिर वो महल की तरफ भाग पड़ती है। स्टेज के पीछे जरीन कॉन्फिडेंट खड़ी होती है, जबकि दूसरी तरफ हया महल के दरवाजे के करीब पहुंच रही होती है। अनाउंसर कहता है, बस एक कॉन्टेस्टेंट बाकी है, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। जरीन दिल में सोचती है, वो नहीं आएगी। तभी महल का बड़ा दरवाजा धीरे से खुलता है और हवा का हल्का झोंका हॉल के पर्दों को हिला देता है। सबकी नजरें एक ही सिमत जम जाती हैं। रोशनी के बीच एक परछाई नजर आती है जो आगे बढ़ती है। वो हया थी, जिसका गाउन चांदनी में सितारों की तरह चमक रहा था। हॉल में सरगोशियां शुरू हो जाती हैं और लोग हैरान हैं। ये कैसे मुमकिन है? इसका ड्रेस तो फट गया था ना? जरीन का चेहरा सफेद पड़ जाता है और धीमी आवाज में कहती है, ये यहाँ कैसे? रॉयल अनाउंसर जोर से पुकारता है, आखिरी कंटेस्टेंट हया। हया स्टेज पर चलती है, हर कदम में सुकून और हर नज़र में हिम्मत। स्टेज के बीच खड़ी होती है और रोशनी उस पर फोकस होती है। उसका गाउन पहले से ज्यादा यूनिक लगता है। फटा हिस्सा अब स्टाइलिश लेयर्ड डिजाइन बन चुका था। मलिका नूर गहरी नज़र से देख रही होती हैं और बैकस्टेज महर घबरा कर कहती है, ज़ारीन वो तो और भी खूबसूरत लग रही है। इम्पॉसिबल, मैंने खुद। जबकि जरीन पसीने के कतरे के साथ अंदर ही अंदर सोचती है, ये लड़की टूट क्यों नहीं जाती? मलिका नूर स्टेज पर आती हैं। हाया, तुम्हारे लिबास में सिर्फ डिजाइन नहीं, कहानी महसूस हो रही है। इसका राज क्या है? हया गहरी सांस लेकर कहती है, ये लिबास सिर्फ कब्जे का नहीं, मेरी मेहनत, मेरे आंसू और मेरे यकीन का है। हया की बात सब ध्यान से सुनते हैं। कल रात मेरी सिलाई मशीन चुरा ली गई और मेरा गॉन फाड़ दिया गया। जरीन का दिल जोर से धड़कता है। एक पल के लिए लगा सब खत्म हो गया, लेकिन फिर सपना सच्चा हो तो हाथ काफी होते हैं। इन्हीं हाथों ने फिर से इसे तैयार किया। हॉल में तालियां बजती हैं और मलिका नूर कहती हैं, नूराबाद में झूठ और जलन की कोई जगह नहीं। और धीरे धीरे जरीन पर नजर टिक जाती है। जरीन आंखें झुका लेती है। मशीन मैंने चुराई थी। जरीन, तुम्हारा हुनर बुरा नहीं था, लेकिन जलन ने तुम्हारी रोशनी छीन ली। और हया ने सिर्फ डिजाइन नहीं बल्कि अपनी रूह का नूर दिखाया। अनाउंसर जोर से कहता है, इस साल की रॉयल डिजाइनर हया। हॉल तालियों से गूंज उठता है और हया की आंखों में आंसू चमक रहे होते हैं। जरीन धीरे से नीचे बैठ जाती है। मलिका नूर हया के सर पर शाही ताज रखती हैं और कहती हैं कि आज से तुम महाल में रहोगी और नूराबाद की रॉयल डिजाइनर हो। हया शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, मैं ज़ारीन को माफ करती हूँ। जिससे जरीन हैरान हो जाती है और आंसू लिए पूछती हैं, तुम मुझे माफ कर रही हो? हया मुस्कुराती है और कहती है, जीत का असल मतलब बदला नहीं, इंसानियत है। एक परी हया को महल के खूबसूरत कमरे तक ले जाती है, जहां रोशनी से जगमगाता कमरा, नर्म बिस्तर, खूबसूरत पर्दे और एक नई महंगी सिलाई मशीन होती है। हया धीरे से मशीन को छूती है। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए डिजाइन करूंगी। दूसरी तरफ जरीन अकेली बैठी होती है। महर पूछती है, तुम ठीक हो? जरीन कहती है, मैं जीत कर भी हार गई और वो हार कर भी जीत गई। जबकि मलिका नूर की आवाज बैकग्राउंड में कहती है, मेहनत वो रोशनी है जो सबसे गहरा अंधेरा मिटा देती है और सच्चा दिल हर ताज से ज्यादा कीमती होता है। In a